जय हिंद दोस्तों। देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 के कुछ प्रश्न जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न, भारत एक है। संविधान में भारत कैसे वर्णित है? तो यह है भारत एक है तो राज्यों के संघ के रूप में। कैसे? राज्यों के संघ। तो भारत एक राज्यों का संघ है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न कहता है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है राज्यों के संघ के रूप में, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न कहता है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया आंध्र प्रदेश को? तो 1953 ईस्वी में गठित किया गया। पहला राज्य यही था आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 5। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, संसद के पास। अब आइए प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न कहता है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, संसद। अब आइए प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न कहता है कि राज्य में पुनर्गठन संबंध विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है? तो राज्य पुनर्गठन संबंध विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न कहता है कि नए राज्य के गठबंधन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? नए राज्य को गठबंधन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 9। नवा प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो घटा या बढ़ा सकता है वो भी संसद है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा रिपीटेड प्रश्न है। और आइए आगे 10वां प्रश्न है कि अन्य राज्यवारों ने भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना निलंबन किया था? तो किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल नहीं होना चाहा? तो ये 3 राज्य था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये 3 राज्य शामिल नहीं हो रहे थे, तो सरदार पटेल ने इन्हें शामिल किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 11 प्रश्न कहता है, 11 नंबर प्रश्न कि 500 से अधिक राजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो ये थे उत्तरदायी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ही सभी को मिलाया था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारत संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे सरदार पटेल और बीपी मेनन, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल और बीपी मेनन, इन्होंने ही मिल करके सभी राजवाड़ों को भारत में मिलाया था। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न कहता है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो मूल संविधान में राज्यों को
4 वर्गों में बांटा गया था, ए बी सी डी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 14 कहता है कि भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में वर्तमान में 28 राज्य है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 15वां प्रश्न कहता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? आधा जो होगा, राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1953 में हुआ था, ऑप्शन सी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1953। आइए 16वां प्रश्न कहता है कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो वो था आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आंध्र प्रदेश को ही बनाया गया था भाषाई राज्य 1953 में, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 17वां नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो जो आंदोलन हुआ था तो इसकी मृत्यु हो गई थी, जो थे पेट्टू श्रीरामुलु। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इन्हीं की मृत्यु हो गई थी, आंदोलन कर रहे थे। तो आइए 18वां प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यों को भाषाई आधार पर गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 19वां प्रश्न कहता है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग करने से क्या हुआ था? तो उसमें 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। आइए प्रश्न संख्या 20वां प्रश्न है कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो बनाया गया था 1961 में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961। आइए प्रश्न संख्या 21वां प्रश्न कहता है कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? तो भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था 1974 में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1974। अब आइए प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 35वां संवैधानिक संशोधन, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न कहता है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का 1970 में प्रदान किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1970। अब आइए प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न कहता है कि किस आयोग की सिफारिश के आधार पर पंजाब और हरियाणा राज्य की गठन की गई? तो ये गठन किया गया था 1966 में। एक आयोग बना था दास आयोग ने सिफारिश किया कि पंजाब और हरियाणा को अलग किया जाए, तो हुआ था शाह आयोग के सिफारिश पर, लेकिन किया था दास आयोग, तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिफारिश किया था दास आयोग, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेट भी यही देता है, दास आयोग, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। आइए 25वां प्रश्न, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड का राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, तो ऑप्शन बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस 15 नवंबर को जन्म दिवस है बिरसा मुंडा का, इसीलिए इन्हीं के जन्म दिवस पर इनको अलग किया गया था 15 नवंबर सन 2000 को। अब आइए प्रश्न संख्या
26। 26वां प्रश्न कहता है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य होता है। तो नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना संसद के साधारण बहुमत द्वारा जरूरी होता है। इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, संसद के साधारण बहुमत से। अब आइए प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब पूरा किया गया? तो पूरा किया गया था 1956 में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1956। तो ये था हमारा आज का सीरीज, आज का ये वीडियो जो कि भाग 1 से था। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।